Hello everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saswati. हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. अगर आपको वो अच्छे से समझना है कि सरप्लस वैल्यू क्या होता है, सरप्लस वैल्यू किसके लिए फेवरेबल होता है, कौन उससे प्रॉफिट कमाता है, देन आप मेरे लास्ट वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो. आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल. सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू. थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल. क्लास कन्फ्लिक्ट और क्लास स्ट्रगल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. मैंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में भी पढ़ाया था, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो. उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि मतलब कैसे हिस्ट्री में बहुत सारे क्लास स्ट्रगल होते हैं, क्योंकि क्लास डिविजन होता है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस. एक बुक है जो कि है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे जॉइंटली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था. उसका ओपनिंग सेंटेंस क्या है? The history of all hitherto society is the history of class struggle. देखो, hitherto का मतलब होता है कि till now, आज तक का जो हिस्ट्री है सोसाइटी का, उसमें क्लास स्ट्रगल एक बेसिक फीचर है. ये बोला गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में. ऐसा क्यों बोला गया था? देखो, the theory of class struggle developed by Karl Marx posits that society is divided into two primary classes, the bourgeois, those who own the means of production, and the proletariat, those who do not own the means of production and must sell their labor. इसका मतलब ये है कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी समझाया था कि बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्या होता है. सोसाइटी में क्लास डिवीजन हो जाता है अमॉन्ग द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट. बुर्जुआ के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप होता है और प्रोलेटेरिएट वो होते हैं जो कि अपने लेबर को सेल करते हैं, मतलब जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप नहीं होता है. तो इसके लिए हमेशा क्लास डिविजन्स होता है और दो क्लास के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट आता रहता है. These classes have inherently conflicting interests, leading to a struggle between them. The bourgeois exploit the proletariat, extracting surplus value from the labor, while the proletariat resists this exploitation, seeking better working conditions, higher wages, and ultimately control over the means of production. हमेशा दो क्लास के बीच में मतलब कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. जैसे कि मास्टर और स्लेव्स के टाइम स्लेव्स को चाहिए था कि उन्हें और थोड़ा सा ज़्यादा लिबर्टी मिले, ज़्यादा फ्रीडम मिले, लेकिन मास्टर्स क्या चाहते थे कि स्लेव्स से वो अपना सारा काम करवाए. वैसे ही बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के टाइम पे क्या है, बुर्जुआ सारे सरप्लस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे. फिर मतलब लेकिन प्रोलेटेरिएट क्या करते थे, वो एक्सप्लॉयटेशन को रेजिस्ट करते थे और वो अपने वर्किंग कंडीशंस को बेटर करना चाहते थे. वो ज़्यादा वेजेस के लिए भी प्रोटेस्ट करते थे. उन्हें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोल किसके पास था? बुर्जुआ के पास. This struggle is the driving force of historical change, leading to the eventual overthrow of the bourgeois and the establishment of a socialist society where the means of production are collectively owned and there is no exploitation. Marx saw class struggle as the engine of social change, with the proletariat emerging as the revolutionary force that would bring about a more equal and just society. देखो, इधर वही दिया है कि सोसाइटी में हमेशा स्ट्रगल होता रहता है. स्ट्रगल क्यों होता है? क्योंकि क्लास डिविजन्स होते हैं, दो क्लास के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है. तो हमेशा ऑब्वियसली कोई एक्सप्लॉइट होता रहेगा, कोई ओप्रेस होता रहेगा और कोई ओप्रेस करता रहेगा. तो ऑब्वियसली हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता है. तो इसीलिए अगर हमें सोसाइटी में कोई भी सोशल चेंज चाहिए तो उसके लिए क्लास स्ट्रगल ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट क्लास स्ट्रगल हमारा थेसिस और एंटीथेसिस नहीं आएगा और फाइनली सिंथेसिस ही नहीं आएगा, जो कि है सोशल रेवोल्यूशन, सोशल चेंज. और इधर हम किसे रेवोल्यूशनरी फोर्स बोल रहे हैं? प्रोलेटेरिएट को, क्योंकि जो बुर्जुआ थे वो अपना सरप्लस वैल्यू लेना चाहते थे और जो प्रोलेटेरिएट थे वो अच्छे वर्किंग कंडीशंस को ये कर रहे थे. अगर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हिस्टोरिकल चेंज कैसे होगा? हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं होगा तो बुर्जुआ कभी भी डोमिनेंस से हटेंगे नहीं और सोशलिस्ट स्टेट नहीं आएगा. देखो, ये पूरा एक स्टेप है कि पहले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में हम जानते हैं. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आता है जिधर हम बेस और सुपरस्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इन सभी चीज़ों के बारे में. फिर क्या होता है? क्लास स्ट्रगल होता है. क्लास स्ट्रगल के बाद हमारा क्या आता है? मतलब ये वाला जो क्लास स्ट्रगल के बाद हमारा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आता है, मतलब प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे और एट लास्ट हमारा एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी आता है जो कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है.
तो इसके लिए ऑब्वियसली क्लास स्ट्रगल तो होना ज़रूरी है ना, क्योंकि विदाउट क्लास स्ट्रगल रेवोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लास स्ट्रगल हो रहा है इसलिए रेवोल्यूशन आना चाहिए, ताकि जो ऑलवेज डोमिनेटेड पोजीशन है वो हमेशा डोमिनेटेड होके ना रहे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।